हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की ये रोमांचक कॉमिक्स डोगा मार। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। बहुत सोचने पर भी डोगा को ओडोमास का रहस्य समझ में नहीं आया। इतना ज़्यादा ओडोमास तो वही लगा सकता है जिसे मस्किटो फोबिया हो। एक बात डोगा के सामने स्पष्ट होती जा रही थी, कहीं वो कार्लोस तो नहीं था। अगर ये कार्लोस है तो गन्स बांटने का उद्देश्य है अपराधियों को सक्रिय करना। अपराध होंगे, मैं बीच में कूदूंगा। कहीं निकट कार्लोस मेरी घात लगाए बैठा होगा और अब देखना यह है कि वो पहले मुझ तक पहुंचेगा या मैं उस तक। डोगा एक मेन होल से बाहर निकला। संयोग से पास में ही एक ड्रग स्टोर था। तो तू डर क्यों रहा है? डोगा तो जनता का मित्र है। यह तो डोगा है। तो तू डर क्यों रहा है? डोगा तो जनता का मित्र है। ओडोमास की एक बड़ी ट्यूब चाहिए। एक क्यों डोगा साहब, 8-10 ले लीजिए, दुकान आपकी है। बस एक ही चाहिए, मैं पैसे बाद में भिजवा दूंगा। कुछ ही देर बाद, दोस्तों इस गंध को पहचान लो। कोई भी इस गंध को छोड़ता नजर आए तो पकड़ लो, भौंको, मुझे सूचना दो। कार्लोस। लोग ओडोमास अक्सर रात को सोते वक्त लगाते हैं। सड़क पर ओडोमास लगाकर घूमने वाला इनसे बचेगा नहीं। कार्लोस को पता नहीं था कि मुंबई के कुत्ते अब उसकी गंध सूंघ रहे हैं। दो कुत्ते ओडोमास की गंध पाकर कार की ओर दौड़ पड़े थे। भूं भूं, शायद कार में कार्लोस है। कुत्ते ओडोमास की गंध पा चुके हैं। डोगा के लिए यह शुभ संकेत थे। डोगा कार्लोस की ब्लास्टर गन के निशाने में आया ही था कि डैम फुल, यू इंडियन डॉग्स। उफ, एक कमबख्त कुत्ता बंदूक पर झपटा और कार्लोस का निशाना फिर चूक गया। वरूम। तूफान की तेजी के साथ कार्लोस की कार आगे बढ़ी और बड़ाक। ओह, आज सड़क पर मैं तुझे कुत्ते की मौत ही मार देगा। डोगा के नीचे आ गिरने से पहले ही कार्लोस ने अपने आधुनिक गन से हाई कैलिबर गोलियों का पूरा मैगजीन डोगा पर झोंक मारा। ताड़ ताड़ ताड़। मैं डोगा की खाल में इतनी गोलियां भर दूंगा कि बुस भरने की गुंजाइश ही न रहे। डोगा ने नीचे गिरने के साथ ही कार के रेडिएटर की धज्जियां उड़ा दी। डोगा को बिना अल्टीमेटम के खत्म करने की बहुत फुर्ती दिखाई तूने, मगर अब तू देखेगा कि डोगा तेरे जैसे विदेशी भाड़े के टट्टू के हाथों खत्म होने की चीज नहीं है। डीचों। डोगा की चलाई गोली ने कार के बोनट के लॉक तोड़ दिए। परिणाम स्वरूप क्रैच। एकाएक बोनट उठने से कार्लोस को सड़क का नजारा दिखना बंद हो गया। आंखों में घोर इंसकता और हाथों में AK-47 लिए कार्लोस बाहर निकला और मेरा AK-47 गन 1 मिनट में 800 गोलियां दागती है और एक भी गोली सड़क को नहीं छुएगा। ताड़ ताड़ ताड़। कार्लोस को लगा कि एक भी गोली ने डोगा के शरीर को नहीं छुआ। ओहो, डोगमैन डोगा एक क्षण पहले तो यहीं पर होने को था। कहाँ गया? मैं यहां हूं कार्लोस, और अब तक मैं तेरी लाश सड़क पर गिरा चुका होता। मगर तुझसे जानना जरूरी है कि मुझे मारने के लिए तुझे किसने पैसा दिया। डोगमैन डोगा, तुम अभी कार्लोस को समझा नहीं। ओह, डोगा भी ना देख पाया था कि कार्लोस का पांव अभी स्टार्ट खड़ी कार के एक्सीलेटर पर ही था। कार्लोस ने अपनी आंखों के आगे उठी बोनट की दीवार के परखच्चे उड़ा दिए। भरूम। मगर डोगा कार के खुले दरवाजे को पकड़कर लटक चुका था। जूं। हाँ हाँ हाँ, अब तेरे शरीर की चमड़ी शरीर से उतरकर सड़क पर बिछ जाएगा। मगर चमड़ी से पहले चीथड़े उड़ने थे डोगा के चमड़े की ड्रेस के। स्पीड ब्रेकर पर बुरी तरह से उछली कार। उफ, थम। इस बार उसके हाथों में दिखाई पड़ी ब्रेन गन। ट्रर, टनाक। मेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। कम ऑन डोगा, मुझे अपना दोस्त समझो। इधर कार्लोस को भी अब वहां रुके रहना ठीक ना लगा था। चीख पड़ा डोगा, उसका पीछा करो। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उसका पीछा करो। तब तक
कार्लोस की कार गधे के सींग की तरह वहां से गायब हो चुकी थी। कौन हो तुम? मैं खुद तुम्हें अपनी सूरत दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, मैं जब्बार हूँ। बेइंतहा चौंक उठा डोगा। तुम? पर कार्लोस को तुमने ही तो मेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हाँ दिया है। मैं अपनी इसी भूल का तो प्रायश्चित कर रहा हूँ। म्योन जाकर कार्लोस को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं बहुत पछताया। मुझे अपने आप सी टकराव में एक बाहरी देश के हत्यारे को शामिल नहीं करना चाहिए था। ओहो, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। कार्लोस जब कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट देने वाले से सारे संपर्क तोड़ डालता है। उससे फिर वह कभी नहीं मिलता। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वह तुरंत किसी अज्ञात स्थान पर जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वही वह हत्या की पूरी योजना बनाता है। कार्लोस किसी को अपनी योजना नहीं बताता और ना ही किसी को शामिल करता है। कार्लोस के सिवा कोई नहीं बता सकता कि वह कब, कैसे और कौन सा रूप धारण करेगा। वह पैसे के लिए तो दोबारा मिलेगा तुझसे। नहीं डोगा, वह मुंबई का चंगू मंगू सुपारी किलर नहीं है। सारा लेन देन स्विस बैंक करता है। मेरा अकाउंट जिस स्विस बैंक में है उसी में कार्लोस का अकाउंट खुल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की रकम काम पूरा होते ही तुरंत मेरे अकाउंट से निकलकर उस अकाउंट में जमा हो जाती है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तूने? $20 लाख का, यानी लगभग 10 करोड़ रुपए। डोगा भभक उठा। अरे कमीने, अगर तूने यह 10 करोड़ रुपए धारावी की झुग्गी बस्ती में बच्चों के स्कूल खोलने और उनके लिए खाने का प्रबंध करने में लगाए होते तो मैं अपना सिर खुद काट कर तुझे दे देता। वह भी करूंगा मैं डोगा, इंशाअल्लाह। हाँ मैं करूंगा, शायद उससे भी ज्यादा करूं। इस वर्ष हज यात्रा करके जुर्म की दुनिया ही छोड़ दूंगा यदि तुम एक वादा करो। क्या? तुम कोई भी हो, 2 महीने तक डोगा बनकर सामने मत आओ। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 महीने होती है। हरगिज नहीं, डोगा सदा की भांति मुंबई की रक्षा के लिए हर रोज निकलेगा, फिर चाहे खतरा कुछ भी हो। मेरा काम तुम्हें आगाह करना था डोगा, जो मैंने कर दिया। और मेरा काम है तुम जैसे कमीने शैतानों की खोपड़ियां अपनी गोलियों से उनके धड़ से उड़ा देना, जो अब मैं करूंगा। सॉरी डोगा, मैं ये सोचकर ही आया था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे और मुझे मारोगे। उस सूरत में ये गैस तुम्हें बेहोश करने के लिए अपने साथ लाया था, जो स्टीयरिंग पर दबाव पड़ते ही छूट पड़नी थी। मैंने तो नाक में फिल्टर लगा रखा है। जंप डोगा, वरना तुम बेहोश हो जाओगे। जब्बार ने रिमोट द्वारा कार का दरवाजा पहले ही खोल दिया था। डोगा को कूदना पड़ा। आज एक के बाद एक असफलताएं हाथ लग रही है। अगली रात पर्सी डिजाइनर सीना बाहरी के इंस्टीट्यूट के बाहर निकला। डोगा का वह कदम जो उस वक्त उठा का उठा रह गया। वरूम। कार खून से अपनी पहियों के हस्ताक्षर करती हुई डोगा के अवशेषों को कुचलती निकल गई। बूम। कार्लोस को बहुत परेशान किया तूने और तेरे देश ने। बारूद के जबरदस्त धमाकों ने आसपास के लोगों की नींद उड़ा दी। क्या हुआ? क्या हुआ? गोली चली? नहीं, बम का धमाका था। धमाके को सुनकर बाहर आने वाले लोगों में फैशन डिजाइनर सीना बाहरी भी थी। यह धमाका कैसा था? सामने सड़क पर पड़ी उस लाश को देखकर शीना बाहरी की आंखें ऐसी चौड़ी होती चली गई जैसे किसी ने शांत झील में पत्थर फेंक दिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ना जाने क्या याद आया उसे कि वह पलटकर वापस भागी। कमरे में पहुंची। झट से वह अलमारी खोली। ओह गॉड, अलमारी खाली है। किस चीज की तलाश थी उसे, जिसे वहां न पाकर उसके जहन में बार बार वही आवाज गूंजने लगी। इसका मतलब वो लाश डोगा की ही है। ये तो डोगा है। डोगा मारा गया। आई कांट बिलीव इट। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि मुंबई के अपराध जगत को अपने पांव से रोन देने वाला ये जिस्म डोगा का है। वो मगर जो सामने था उससे नजरें फेरी नहीं जा सकती थी। सारा वातावरण उसी पल पुलिस के सायरनों से कौंध गया।
स्वयं कमिश्नर साहब फटी फटी आंखों से उस लाश को देख रहे थे, मानो पीसा की टेढ़ी हुई मीनार वहीं आ गिरी हो। पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि ये लाश सारी मुंबई पुलिस की नाक में दम करने वाले डोगा की लाश है। लाश तो ये डोगा की ही है सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बुलंद इमारत को ढा देने वाला वो बुलडोजर कौन होगा। बुलडोजर यहाँ मौजूद था। हाँ, पेरिस के लिए एक सीट बुक कर दो। मुझे टिकट आज ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट। कमीशन का फिक्र नहीं करने का है। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। कार्लोस फ्रांस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोगा की मौत के बाद कार्लोस की जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने की सारी कोशिशें उसे विफल होती नजर आई। ओह, एयरपोर्ट पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग है। सर, ये साहब फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस मेरा देश है, मेरा घर है, और मैं कहाँ जाऊंगा। सॉरी मिस्टर लुकाती जी, आपको स्पेशल चेक से गुजरना होगा। फ्रांस जाने वाले लोगों की ही विशेष चेकिंग क्यों हो रही है? कहीं ये विशेष सरगर्मी डोगा की हत्या के कारण तो नहीं है? कहीं पुलिस को मेरे यहाँ होने की खबर तो नहीं लग गई? मगर कैसे? केवल एयरपोर्ट ही नहीं, बंदरगाह, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर भी वैसी ही जबरदस्त चेकिंग थी। यानी फिलहाल शहर में रहना ही सुरक्षित था। इधर न्यूज़पेपरों के विशेष संस्करण प्रकाशित हुए, जिन पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। हर कोई जान लेने के लिए बेचैन था कि डोगा कैसे मारा गया। कहीं दीवारों को झकझोर देने वाली चीख उभरी। नहीं, ये नहीं हो सकता। पथरासी गई मोनिका की आंखें चीता पर ही टिकी थी। देखिए ना भैया, ये अखबार वाले कैसी अनाप शनाप और अनर्गल बातें छाप जाते हैं। कहते हैं डोगा मारा गया, किसी ने बम फेंक कर डोगा के चीथड़े उड़ा दिए। और तो और बेवकूफों ने डोगा की लाश की फोटो भी छाप दी। अरे कम से कम मोनिका से तो आकर पूछा होता। डोगा की मौत की गवाही सिर्फ मेरा दिल देगा। मेरा दिल तो एक बार भी नहीं धड़का, एक भी तो अपशकुन नहीं दिखा मुझे। डोगा की मौत की खबर झूठी है भैया। तुम बोलते क्यों नहीं? झूठी है ना यह खबर। डोगा के पांव जमीन पर नहीं, बारूद पर चलते हैं मेरी बहन। और ये बारूद कब, कहां, कैसे फट जाएगा कोई नहीं कह सकता। और शायद ये बारूद रात को फट चुका है। स्तब्ध सी बुत सी बनी खड़ी थी मोनिका। डोगा की मौत से भी ज्यादा रोमांचकारी क्षण तो अब आने वाले थे। इंस्पेक्टर ठोक लेकर डोगा के चेहरे से नकाब हटाओ, ताकि पता चले कि कौन था डोगा। यस सर। इंस्पेक्टर ठोक लेकर के हाथ न जाने क्यों कांप रहे थे। शायद दहला हुआ था उसका हुआ भी कलेजा। उन्हीं में से एक था ठोक लेकर, जो डोगा के लंबे जीवन की ही कामना हर समय करते हैं। इंस्पेक्टर ठोक लेकर ने कांपते हाथों से डोगा के चेहरे से नोच डाली उसकी चिथड़े हुई सी वो कुत्ते सी सूरत। लेकिन उफ, मांस के नीचे का चेहरा खून से लथपथ था। चेहरा इतना विभत्स हो चुका था कि ये कहना ही कठिन था कि वो चेहरा सूरज का ही है। तुम में से कोई पहचानता है इसे? जी नहीं सर। चेहरा भी तो विकृत हो गया है इसका। डॉक्टर, इसके शरीर के पहचान लायक विभिन्न चिन्हों का उल्लेख आप अपनी रिपोर्ट में अवश्य करें, ताकि पता लगाया जा सके कि यह कौन था। ठीक है कमिश्नर साहब। वह डोगा जिसकी शक्ल देख अपराधियों का खून सूख जाया करता था, आज टेबल पर लावारिस लाश बनकर लेटा था। यह कैसी विडंबना थी। जिस बदन को पुलिस व समाज के दुश्मनों की गोलियां छू भी नहीं सकती थी, वही आज बिना प्रतिरोध किए कटने जा रहा था। हाँ, इसके घर वाले अंतिम संस्कार के लिए शव भी तो लेना चाहेंगे। एक फोटो कल के अखबारों में छापनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि यह शख्स कौन है। फेस के 3-4 एंगल से फोटो लेना। मैं नहीं चाहता कि डोगा को हीरो बनाकर लोगों को लाखों की संख्या में शव यात्रा निकालने का मौका दिया जाए। यह कानून का अपमान होगा। मैं गृह मंत्री से मिलकर डोगा के शव को रात को चुपचाप पुलिस द्वारा जलाने की आज्ञा प्राप्त करूंगा। सुबह के सभी समाचार पत्रों में तथाकथित डोगा के शिनाख्ती फोटो छपे थे। जवाहर नगर के एक परिवार के सदस्यों पर
अखबार देखते ही बिजली सी गिर पड़ी। भैया नहीं, यह तो मेरा किस्सू है जो कई दिनों से घर नहीं आया। अजी सुनते हो? माँ और उसकी तीनों लड़कियां पहचान चिन्हों के कारण मृतक को पहचान गई थी। राघव जोग लेकर ने झपट्टा मारकर माँ बेटियों से अखबार छीना और अरे शिनाख्ती चिन्ह भी किस्सू के ही हैं। पीठ पर 2 तिल, बाईं पिंडली पर जले का निशान, दाएं अंगूठे का नखून काला। सुबुक सुबुक। सिर्फ 1 ही घंटे बाद। हाँ, ये हमारा बेटा किस्सू ही है इंस्पेक्टर साहब। लोग कहते थे मेरा किस्सू आवारा है, बदचलन है। वह तो डोगा बनकर जनता की सेवा करता था, इसीलिए भैया रात रात भर घर नहीं आते थे। सुबुक। दुनिया वालों, अब आंखें फाड़ कर पढ़ो मेरे किस्सू की असलियत। कभी कभी दूसरों के गुनाहों की सजा उससे जुड़े कई लोगों को बेकसूर होने के बावजूद भी भुगतनी पड़ती है। घर से रोशनी की अर्थी उड़ जाती है, अंधेरों का राज कायम हो जाता है, रह जाती हैं सिसकियां सुबुक सुबुक और उजाले की आस जो कि टूटती नहीं, क्योंकि उम्मीद की किरण बनकर आता है। डोगा। डोगा के गले से हरहराती सी आवाज निकली। नहीं, डोगा नहीं, क्योंकि डोगा का जिस्म तो खत्म हो चुका है, उसे तो जला डाला गया है। देखो, गौर से देखो, ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ये डोगा की रूह है, क्योंकि इंसान मर जाते हैं मगर रूहें कभी नहीं मरती है। डोगा का जिस्म भले ही खत्म हो गया हो मगर उसकी रूह अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। अपराध की दुनिया मुझे इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार है, जिनके सिरों पर डोगा हमेशा नंगी तलवार बनकर लटका रहा, लेकिन अब इस तलवार की धार और भी तेज हो गई है। मुजरिमों की गर्दनें इसका सामना नहीं कर पाएंगी। उठो, पोंछ डालो ये आंसू। सुख और दुख जिंदगी की राह के स्पीड ब्रेकर हैं, जिन पर जिंदगी रुकती और चलती रहती है, और जैसे ही स्पीड ब्रेकर पार किया वो फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। जो स्पीड ब्रेकर डोगा के कारण तुम्हारी राह में आया है, डोगा उसे हटाने जा रहा है। तुम तीनों की शादियां तयशुदा कार्यक्रमों के अनुसार ही होगी, निश्चिंत रहो। ठहरो किस्सू, क्या तुम अपनी बहनों की शादियों में नहीं आओगे? डोगा की जिंदगी का प्रत्येक लम्हा वक्त का मेहमान है। अगर वक्त ने इजाजत दी तो डोगा की रूह तुम्हारी शादी में शरीक होने जरूर आएगी। विदा। धुएं के गुब्बार में गायब होती चली गई डोगा की रूह। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।